जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को गोवा ट्रिप का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक संपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। अगर आप गोवा का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, हम गोवा का प्लान करते हैं, ऐसे में हम सबके मन में एक ही डाउट रहता है कि अगर हम गोवा जाते हैं तो हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ स्टे करेंगे और कितने दिनों का हमें गोवा का ट्रिप बनाना चाहिए और घूमने के साथ साथ हमारा बजट कितना आएगा। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। अगर आप गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। सबसे पहले बात करते हैं गोवा। दोस्तों, गोवा हमारे दो भागों में बटा हुआ है। पहला हमारा नॉर्थ गोवा है, दूसरा हमारा साउथ गोवा है। दोस्तों, अब बात आती है हमें नॉर्थ गोवा में घूमना चाहिए या साउथ गोवा घूमना चाहिए। दोस्तों, यह आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो साउथ गोवा बहुत अच्छा है और नॉर्थ गोवा भी अच्छा है। आप दोनों ही जगह प्लान जरूर बनाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा माहौल वाला जगह देखना चाहते हैं और आप एक एंजॉय करना चाहते हैं तो नॉर्थ गोवा बहुत ही अच्छी जगह है। वहीं अगर आप शांत जगह चाहते हैं यानी बिना भीड़ वाली जगह चाहते हैं तो आपका है साउथ गोवा। लेकिन दोस्तों, अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम आप 5 दिन का ट्रिप जरूर बनाइए। दोस्तों, अगर मैं नॉर्थ गोवा की बात करूं, उसमें जो हमारा बजट आएगा उससे आपका 10 से 20% ज्यादा साउथ गोवा में आएगा, लेकिन जो घूमने का आनंद आएगा वो नॉर्थ गोवा से ही आएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमें गोवा कब जाना चाहिए। दोस्तों, गोवा जाने का जो सही समय है वो है पीक सीजन से ही होता है, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी। दोस्तों, इन तीनों महीने में कभी भी आप गोवा जाइए बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों दिसंबर में आप क्रिसमस और न्यू ईयर का एंजॉय कर सकते हैं, जो काफी अच्छा लगता है। वहां पर दोस्तों आप बात करते हैं हमें गोवा कैसे पहुंचना है। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको डेवोलियम एयरपोर्ट जाना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ट्रेन की बात करूं तो आप वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं या फिर मरगांव रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं होटल की। दोस्तों, आपको होटल गोवा में बहुत ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बढ़िया होटल चाहिए, सस्ते होटल चाहिए तो उसकी आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करना होगा। अब दोस्तों, मैं पर्सनल ओपनिंग बताऊं तो अपनी, तो आपको नॉर्थ गोवा ही घूमना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सारी चीजें कवर हो जाएंगी तो आप नॉर्थ गोवा में ही घूमिए। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो सीन है काफी अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्थ गोवा पहुंच गए हैं तो दोस्तों नॉर्थ गोवा में सबसे पहले एक पैलेस का नाम लूंगा, वो है कलुंगट। दोस्तों, कलुंगट एक सिटी है, वहाँ का जो बीच है उसी को हम कहते हैं कलुंगट बीच, जो काफी प्रसिद्ध बीच है और काफी फेमस बीच भी है। दोस्तों, आप लोगों को जो होटल भी लेना है वो कलुंगट बीच के पास ही लीजिए, क्योंकि आप नॉर्थ गोवा से अच्छे से घूम सकेंगे। दोस्तों, कलुंगट बीच हमारा मरगांव से 60 किलोमीटर पर है। वास्को डी गामा से बात करूं तो वो हमारा 30 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको गोवा घूमना है तो आप पर्सनल कैब कर सकते हैं या फिर आप वहां पर स्कूटी बाइक रेंट पे ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 250 से 300 रुपये पड़ जाएगा एक दिन का। क्योंकि दोस्तों, अगर गोवा घूमना है तो आपको स्कूटी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं गोवा घूमने की जो जगह है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो है बागा बीच। दोस्तों, बागा बीच गोवा के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। नाइट क्लब, वाटर स्पोर्ट का एंजॉय यहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कलुंगट बीच। दोस्तों, कलुंगट बीच को समुद्र की रानी के रूप में भी जानते हैं हम। कलुंगट बीच एक 4 मील लंबा समुद्र है जो बागा और कैंडोलियम समुद्र के बीच स्थित है। यहाँ पर आप पैरास्लाइडिंग, वाटर स्कीइंग, डॉल्फिन ट्रिप का भी रोमांच कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगोरा बीच। दोस्तों, यह बीच भी काफी लोकप्रिय बीच है, तो आप इस बीच में जाके एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप अगवारा किला घूम सकते हैं, जो काफी अच्छा दृश्य होता है। यहाँ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का जो फेमस चर्च है वो है बॉम जीसस बेसिलिका चर्च, वहां पर आप घूम सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जो फेमस जगह है वहां पर, वो है टिटोस क्लब। दोस्तों, गोवा में सबसे लोकप्रिय नाइट लाइफ स्थानों में गिना जाता है, जिसका चार्ज एक व्यक्ति का 1500 से 2000 होता है। दोस्तों, ये क्लब आपका बागा बीच के पास है। दोस्तों, अगर आप गोवा में रात भर शराब पीना और डांस करना चाहते हैं तो टिटोस क्लब आपके लिए परफेक्ट जगह है। उसके बाद आप चपोरा फोर्ट
भी घूम सकते हैं। दोस्तों वो वही फोर्ट है जहाँ पे दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी। दोस्तों अब बात करते हैं साउथ गोवा की। दोस्तों साउथ गोवा में अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो साउथ गोवा में बटरफ्लाई बीच आप घूम सकते हैं, पेलोरम बीच आप घूम सकते हैं, बोगमारो बीच आप जा सकते हैं, अगोरा बीच जा सकते हैं, मोबोड बीच जा सकते हैं, कोलावा बीच जा सकते हैं और डोनापोला बीच भी आप घूम सकते हैं। दोस्तों ये सब बीचें हैं, एकदम अच्छी है, शांत बीचें हैं, एकदम साफ है। आप अगर बात करूं बागा बीच या कलंगुट बीच की तो दोस्तों उसके मुताबिक अगर आप साउथ गोवा के बीचों में जाते हैं तो साउथ गोवा का जो पानी है एकदम साफ होता है, वहाँ पे साफ सफाई भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो साउथ गोवा का बीचों का जो है वो इसी प्रकार है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ वहाँ पर जो बेस्ट कसिनो है वो कौन सा है। दोस्तों गोवा का जो कसिनो है उसमें सबसे नंबर 1 में बात करूँ तो वो है डेल्टिन रोल कसिनो। दोस्तों वहाँ पर भी कसिनो जो है दूसरा है वो है डेल्टिन जैक। तीसरा बात करूँ तो वो है बिग डैडी कसिनो। दोस्तों इन कसिनो की जो एंट्री फीस है वो 1500 से लेकर 3000 तक आ जाता है एक व्यक्ति का। दोस्तों इन कसिनो में आप शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक बार एंट्री ले लिए तो आप सुबह 5 बजे तक आप वहाँ पे घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे जो खाने की बात करूँ तो वह उसी टिकट में इंक्लूड रहता है, आपको अलग से कोई कॉस्ट या पैसा देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसी टिकट में उतने ही आप कसिनो भी खेल सकते हैं। अगर आप कोई कसिनो जुआ खेलना है तो आप उसी टिकट में आपको, अगर आपने 1500-2000 की टिकट ली है तो आप 1000 रुपए की आप उसमें जुआ भी खेल सकते हैं जो इंक्लूड होता है। दोस्तों अब बात करता हूं मैं कलंगुट बीच से बिग डैडी कसिनो। अगर आपको जाना है तो वो दोस्तों 16 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है, जो कि कुछ ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली आप आधे घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कसिनो भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप गोवा का प्लान बना रहे हैं तो आप कसिनो जरूर जाइए। दोस्तों वही अब मैं बात कर लेता हूँ वहां पे खाने का जो सिस्टम है। वहां पर आपको कोई भी चीज मंगवाइए आपका 300 से 400 एक प्लेट पर पड़ जाता है। दोस्तों अगर आप गोवा जा रहे हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, चाहे किसी भी होटल में रुकिए, चाहे किसी भी आप बार में या गोवा के बीच में कहीं भी आप रुक रहे हैं, तो आपका लमसम एक व्यक्ति का अगर एक टाइम की बात करूं तो वो 500 रुपए तक का बजट आ जाता है। दोस्तों क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं गोवा घूम चुका हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं वहां पर आपका बजट वो कितना पड़ेगा एक व्यक्ति का। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से या ट्रेन से आ रहे हैं और अगर आप 3 से 4 दिन का स्टे करते हैं होटल से, और आपका जो वहां पे घूमने का प्लान है उस सबको अगर मैं मिला के बताऊं तो एक आपका एक आदमी का 10,000 से 15,000 पड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने आपका होटल का और फ्लाइट का या ट्रेन का भी खाने पीने का सब इंक्लूड कर रखा है। वही अगर दोस्तों आप वाटर स्पोर्ट का एंजॉय करते हैं तो आपका 2,000 से 3,000 एक्स्ट्रा लग सकता है। यानी कि जो कुल खर्चा आपका वहां पे जो बन सकता है वो है 20,000 तक का आ सकता है। दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं गोवा घुमाया हूँ और गोवा में जनवरी के मंथ में ही गया था। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि आप 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में गोवा घुमाएंगे, तो दोस्तों उनको मैं एक समझाना चाहता हूँ कि ये एकदम झूठ होता है। दोस्तों क्योंकि अगर आपको गोवा में घूमना है और इन सब चीजों का एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15,000 का बजट तो पड़ ही जाएगा एक आदमी का। तो दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप गोवा अगर जा रहे हैं तो आप ये सोच के मत जाइए कि आप 5,000 में गोवा घूम लेंगे, चाहे 6,000 में घूम लेंगे। सर घूमने के लिए तो आप 5,000 में घूम नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ट्रेन से भी आ रहे हैं तो अगर आप नॉर्मली अगर थर्ड AC भी लेंगे तो आपका कम से कम नहीं तो दोस्तों 2500 पड़ ही जाना है, 2,000 बढ़ ही जाना है एक आदमी का। यानी 5,000 तो आप यूं निकाल दे आपका किराया। दोस्तों 5,000 एक्स्ट्रा और मैं बता देता हूँ आपका वहाँ पे घूमने का। तो दोस्तों अगर आपको वहाँ पे अगर एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे तो आप गोवा जाने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको जो मैक्सिमम बनाया वो 15,000 रुपये एक आदमी का बता रहा हूँ, लग ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 15,000 आपका बजट लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो मैं आपको बताया हूँ वो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, एक नए सफर के साथ। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।